मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 ऑनलाइन क्लास चल रहा है। विषय है भौतिक विज्ञान। पहली हेडिंग है भौतिक राशियां। पहली हेडिंग है भौतिक राशियां। ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वेग आदि। तो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे इंग्लिश में कहेंगे, वे भौतिक राशियां जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वेग आदि। तो बच्चे आइए, दूसरी हेडिंग है मापन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट। तो मापन की परिभाषा जो है लॉर्ड केल्विन के अनुसार दी जा रही है। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। यह शब्द जो है लॉर्ड केल्विन के अनुसार कहा गया। अगली हेडिंग है मूल राशियां एवं मूल मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां एवं मूल मात्रक वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अगली हेडिंग है मात्रकों की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की प्रणालियां 4 प्रकार की होती हैं। बच्चे ध्यान देंगे, मात्रकों की प्रणालियां जो हैं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली का पूरा नाम, इनका पूरा नाम सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली है। तो सीजीएस का पूरा नाम होगा सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली है। इसे वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है और इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, गासियन प्रणाली भी कहा जाता है। तो आइए, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटी तथा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई की जो इकाई होगी
वह सेंटी होगी, द्रव्यमान की इकाई ग्राम होगी, समय की इकाई जो है सेकेंड होगी। दूसरी प्रणाली आ रही है FPS प्रणाली। इनका पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है। FPS का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली है। इन्हें ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। बच्चे पुनः ध्यान देंगे, FPS का पूरा नाम होगा फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। लंबाई की इकाई होगी फुट, द्रव्यमान की इकाई होगी पाउंड, समय की इकाई होगी सेकेंड। तीसरी प्रणाली आ रही है MKS प्रणाली। इनका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली है। MKS पद्धति का पूरा नाम होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली भी कहते हैं। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है। चौथा नंबर है SI प्रणाली, जिसे हम इसका पूरा नाम होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसे पूरा नाम कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय इनका पूरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसको कहेंगे। तो बच्चे ध्यान देंगे, मात्रकों की प्रणालियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है CGS प्रणाली, इसका पूरा नाम सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली है। दूसरा है FPS प्रणाली, इनका पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। तीसरा नंबर है MKS प्रणाली, जिसे कहेंगे इनका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। चौथा है SI प्रणाली, इनका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहेंगे, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं। तो बच्चे अगली हेडिंग दिया जा रहा है आपको व्युत्पन्न मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डेरिवेट्स यूनिट। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
तो आइए व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है आपका आयतन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम। आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है सूत्र। तो बच्चे आयतन का मात्रक बराबर लिखेंगे लंबाई का मात्रक इंटू चौड़ाई का मात्रक इंटू ऊंचाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। आप जानते हैं कि आयतन की इकाई घन मीटर होती है। दूसरा एग्जाम्पल है घनत्व, जिसे इंग्लिश में डेंसिटी कहेंगे। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक बराबर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक आप लिखेंगे किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक लिखेंगे मीटर की पावर 3। तो ये बन गया है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका आंसर कहलाएगा। तो घनत्व का मात्रक हमें मिला किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो मीटर की पावर जो घात 3 दिया है इसका चिन्ह बदल दिया जाएगा, -3 लिखा जाएगा। तो किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3 ये भी लिखा जा सकता है। तीसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं वेग, वेलोसिटी जिसे इंग्लिश में कहेंगे। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो वेग का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे लिखेंगे समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक मीटर होगा, समय का मात्रक सेकेंड होगा, जिसे हम कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चे ध्यान देंगे, व्युत्पन्न मात्रक के 3 उदाहरण दिए गए हैं, आयतन, घनत्व और वेग। इसके अलावा और भी है उदाहरण, तो आप लोग जो है इसको विधिवत तैयार रखिएगा। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। अगला वीडियो